2026 में अगर आप ट्यूशन पढ़ा रहे हैं या नया नया ट्यूशन पढ़ाना भी आप शुरू करने वाले हैं और इस बात को लेके कंफ्यूज है कि ट्यूशन की फीस कितनी रखी जाए, तो आज की अपनी इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि आप किस फॉर्मूला पे अपनी ट्यूशन की फीस डिसाइड कर सकते हैं। बहुत सिंपल लेकिन प्रैक्टिकल फॉर्मूला है। इसको अगर आपने फॉलो कर लिया तो फिर आपको आगे कभी सोचना नहीं पड़ेगा कि कहीं मैं कम पैसे तो नहीं ले रही हूँ ट्यूशन के, कहीं मैं ज़्यादा तो मैंने चार्ज नहीं कर दिए। ये सारे कन्फ्यूजन आपके बिल्कुल दूर हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर अगर आप बिल्कुल पहली बार आए हैं या फिर आपने अभी तक हमारे चैनल राइज विद अभिलाषा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लगातार हमारे चैनल पे आते रहती हैं। ट्यूशन शुरू करने से पहले ये 5 चीज़ों पे आपको ध्यान देना है। जो 5 चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ उनको आप नोट करते जाइए और देखिए कि आपका लेवल क्या है, क्योंकि लेवल के हिसाब से ही फीस डिसाइड होती है। सबसे पहले हम देखेंगे कि आपको एक्सपीरियंस कितना है। क्या आप बिल्कुल नया स्टार्ट करने वाले, एकदम जीरो से, यानी पहले आपने कभी ट्यूशन नहीं पढ़ाया या बहुत साल पहले पढ़ाया था, अब आप दोबारा शुरू करने वाले हैं, आप बिल्कुल फ्रेशर हैं। दूसरी कैटेगरी होती है कि आपको 2 से 3 साल का अनुभव हो गया, 2-3 साल से आप पढ़ा रहे हो। नेक्स्ट कैटेगरी होती है एक्सपर्ट्स की, यानी कि आपको 4-5 साल से भी ज़्यादा हो गया ट्यूशन पढ़ाते हुए। तो सबसे पहले तो आप अपने एक्सपीरियंस की कैटेगरी देखो कि आप किस कैटेगरी में फॉल करते हैं। दूसरा आता है कि आप कौन सी क्लास के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने वाले हैं। क्या आप छोटे बच्चों को पढ़ाने वाले हैं, या 6 से 8 तक के बच्चों को पढ़ाने वाले हैं, या 9 से 12 तक के बच्चों को पढ़ाने वाले हैं। क्योंकि आपकी जो ट्यूशन की फीस होगी वो बच्चों के हिसाब से डिसाइड होगी कि आप कौन सी क्लास के बच्चों को पढ़ाने वाले हो। तीसरी चीज़ आती है आपके सब्जेक्ट। अगर आप इंग्लिश, मैथ या साइंस जैसे सब्जेक्ट पढ़ाने वाले हो तो फीस आपकी ज़्यादा रहेगी। अगर आप बहुत छोटे बच्चों को पढ़ा रहे हो, किंडरगार्टन या नर्सरी के बच्चे को पढ़ा रहे हो, या फिर आर्ट साइड के अगर आप सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो, तो आपकी जो ट्यूशन फीस होगी वो कम होगी। तीसरी चीज़ आती है आपकी लोकेशन। आप किसी मेट्रो सिटी में रहते हैं या Tier 2 Tier 3 सिटी में रहते हैं, या फिर आप किसी गांव में रहते हैं, इसके हिसाब से भी आपकी ट्यूशन फीस डिसाइड होगी। नेक्स्ट आता है आपके पढ़ाने का तरीका। आप ग्रुप में क्लासेस पढ़ाते हैं या एक एक बच्चे को पढ़ाते हैं, या फिर आप ऑनलाइन पढ़ाते हैं। ये पढ़ाना अगर शुरू करने वाले हैं तो आप पहले डिसाइड करो कि आप एक एक बच्चे को पढ़ाओगे, यानी सिंगल बच्चे को आप फोकस करोगे, या ग्रुप में आप 4-5 बच्चों के बैचेस बना के वैसा आप पढ़ाओगे, या फिर आप ऑनलाइन पढ़ाओगे। ये आप डिसाइड कर लो। और नेक्स्ट जो आपकी फीस डिपेंड करती है वो करती है कि आप अगर पहले से ट्यूशन पढ़ा रहे हो। ये जो है ये स्पेशली उन लोग के लिए है जो काफ़ी टाइम से पहले ट्यूशन पढ़ाते हैं। दैट इज़ आपका रिजल्ट और आपकी डिमांड, कितने पेरेंट्स आपके पास आते हैं, आपका पिछले साल का रिजल्ट कैसा रहा है, इसके हिसाब से भी आप अपनी ट्यूशन फीस कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गए क्राइटेरियाज। अब हम बात करते हैं कि भाई 2026 में आप कितनी फीस रख सकते हो, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे गाँव और छोटे शहरों की। अगर आप क्लास 1 से 5 तक के बच्चों को पढ़ाते हैं तो आप 500 रुपये से लगा के 1200 रुपये हर महीने की आप फीस चार्ज कर सकते हैं। क्लास 6 से 8 तक अगर आप पढ़ाते हैं तो 800 रुपये से 1800 रुपये तक चार्ज कर सकते हैं। 9th और 10th को अगर आप पढ़ाते हैं तो 1500 से 3000 रुपये तक आप चार्ज कर सकते हैं। अब बात करते हैं थोड़े बड़े शहरों की, यानी जो हमारे Tier 2 Tier 3 सिटीज़ हैं, इनकी हम बात कर लेते हैं। इनमें अगर आप पढ़ाते हैं तो 6 से 8 तक के बच्चों के लिए आप 1500 से 3000 रुपये तक चार्ज कर सकते हैं। 9th-10th को अगर आप पढ़ाते हैं तो 3000 से 6000 रुपये तक चार्ज कर सकते हैं। 11th और 12th को अगर मैथ और साइंस जैसे सब्जेक्ट अगर आप पढ़ाते हैं तो 4000 से 6000 रुपये पर सब्जेक्ट आप चार्ज कर सकते हैं। अब बात करते हैं उस फॉर्मूला की जो आपको बताएगा कि आप अपनी ट्यूशन की फीस कम तो नहीं ले रहे या आप कहीं ज़्यादा तो चार्ज नहीं कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले आप ये देखिए कि आपकी न्यूनतम ज़रूरत कितनी है, यानी ट्यूशन का एक ऐसा छोटा सा एक क्राइटेरिया बना के रखिए कि भाई ट्यूशन से मुझे इतने पैसे मिलने चाहिए, है ना, या इतनी मेरी ज़रूरत है जिसके लिए मैंने ट्यूशन शुरू करा है। उसके बाद जितने आपके पास बच्चे आते हैं या आपके पास अभी बच्चे हैं, उससे आप उस फीस को डिसाइड कीजिए और फिर आप देखिए कि क्या राशि निकल के आती है, कितने पैसे निकल के आते हैं। जितने भी पैसे आते हैं वो आपके बच्चों की, आपके ट्यूशन के बच्चों की न्यूनतम फीस होगी, यानी मिनिमम आपको उतनी फीस तो रखनी ही है। जैसे मान लीजिए आपकी जो ज़रूरत है या जो आपने दिमाग में सोचा है दैट इज़ कि मुझे ट्यूशन से 30,000 रुपये आने चाहिए। ठीक है, अब मान लीजिए आपके पास टोटल 20 बच्चे ट्यूशन पढ़ने के लिए आते हैं तो 30,000 डिवाइडेड बाई 20 यानी कि 1500 रुपये मिनिमम फीस होगी आपके ट्यूशन के एक बच्चे की। अब आप इसमें देखिए कि आपको एक्सपीरियंस कितना है, आपकी लोकेशन क्या है, कौन से सब्जेक्ट आप पढ़ाने वाले हैं, इन सब चीज़ों को भी आप कैलकुलेट कीजिए और फिर आप अपनी ट्यूशन की फीस आप डिसाइड कीजिए।
नेक्स्ट एक जो बहुत कंफ्यूजन होता है ट्यूशन वालों को कि भाई हमें फीस कब बढ़ानी चाहिए। तो देखो, आपको कभी भी ना एकदम से बहुत ज़्यादा फीस नहीं बढ़ानी चाहिए कि लाइक 50% हमने फीस बढ़ा दी, वैसा नहीं। आप धीरे धीरे करके फीस बढ़ाओ, 10 से 12%, 15% तक आप फीस बढ़ा सकते हैं। जैसे लास्ट ईयर जो आपने रखा था उससे 10% आप बढ़ा सकते हैं। वो भी उस केस में जब आपके बैचेस फुल हो जाएं, यानी आपने सोचा है कि मैं ग्रुप ट्यूशन पढ़ाऊंगी और ग्रुप ट्यूशन में मैं एक साथ 10 बच्चों को पढ़ाऊंगी और आपके पास ऑलरेडी 10 बच्चे हैं और फिर अगर आपके पास और बच्चे आ रहे हैं तो उनसे आप फीस बढ़ा के ले सकते हो। दूसरा, लास्ट ईयर का रिजल्ट अगर आपका बहुत अच्छा रहा है और बहुत सारे पेरेंट्स आपसे कांटेक्ट कर रहे हैं तब आप अपनी फीस थोड़ी सी हाई कर सकते हैं। तीसरा, अगर आपने अपने ट्यूशन क्लासेस में कुछ एक्स्ट्रा फैसिलिटीज ऐड की हैं तब आप अपना फीस बढ़ा सकते हैं। जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आप अपने ट्यूशन क्लासेस की फीस इंक्रीज कर सकते हैं। तो इस तरह से इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख के आप अपनी ट्यूशन फीस डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, फीस कम करना एक सेवा है, लेकिन जितनी आप मेहनत कर रहे हो, जितने आप एफर्ट्स दे रहे हो, उतना रिजल्ट आपको मिलना चाहिए। उतने जो आपके पैसे हैं वो आपके ट्यूशन क्लासेस से आने चाहिए। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो हर ट्यूशन टीचर को ध्यान रखना चाहिए कि आप अपने पढ़ाने की क्वालिटी का भी ध्यान रखिए। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कोई ट्यूशन टीचर नहीं है, मैं अकेली पढ़ाने वाली हूँ तो मैं बिल्कुल ध्यान ही नहीं दे रही हूँ, मैंने 1 घंटे के टाइम में मैं आधा घंटा ही पढ़ा रही हूँ, आधा घंटा अपने घर के काम कर ले रही हूँ, या ऑनलाइन क्लासेस में मैं अपना पर्सनल चैटिंग भी कर रही हूँ साथ में। इस तरीके की चीज़ें आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। ध्यान रखिए, अगर आपके पढ़ाने की क्वालिटी अच्छी होगी ना तो शायद आपके पास आज कम बच्चे आए लेकिन धीरे धीरे आपके पास बच्चे बढ़ते जाएंगे। अगर पढ़ाने की क्वालिटी ही खराब होगी तो फिर आप कितनी भी एफर्ट्स डाल लो, कितनी भी आप फीस कम कर लो, आपके पास बच्चे नहीं रुकेंगे और नेक्स्ट सेशन में आएंगे भी नहीं। तो सिर्फ अपने काम पे फोकस कीजिए, पढ़ाने की क्वालिटी पे ध्यान दीजिए, अपने टाइम का बेस्ट यूज कीजिए, बच्चों को बेस्ट देने की कोशिश कीजिए और फिर देखिए कितनी आसानी से जो फीस आप चाहते हैं उस फीस पे भी पेरेंट्स आपके पास अपने बच्चों को भेजेंगे। आई होप ये वीडियो और जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी। अपने फ्रेंड्स और फैमिली में जो भी लोग ट्यूशन से रिलेटेड काम करते हैं उनके साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। नेक्स्ट आप किस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। नमस्ते।